जोहार साथियों, मैं मनीष राज सिंह आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं अविराज आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। साथियों, पिछले बार आप सबने झारखंड के मेरे क्लास को बहुत प्रेम दिया, उसके लिए बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। आज मैं आप लोगों के बीच उपस्थित हूं झारखंड के क्षेत्रीय भाषा खोरठा को लेकर। हमारे पास एक नाटक है चाबी काठी। ये झारखंड सीजीएल का जो एग्जाम होने वाला है सचिवालय सहायक का, उसके सिलेबस का एक हिस्सा है चाबी काठी। आज मैं चाबी काठी नाटक को देखूंगा, उसका मतलब समझाऊंगा कि खोरठा को कैसे आसानी से समझें। और इसके राइटर हैं श्रीनिवास पानूरी जी। इसको पढ़ाने के पहले मैं बता दूं कि झारखंड के क्षेत्रीय भाषाओं में जो सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है वो खोरठा है। देवघर, गिरिडीह, कोडरमा, हजारीबाग, चतरा, पलामू, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, इन सभी क्षेत्रों में जो मातृभाषा के रूप में प्रयोग किया जाता है वो यही भाषा, हमारी मातृभाषा खोरठा है। आते हैं चाबी काठी में, देखते हैं इस नाटक में क्या है। आप लोग ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, और मैं कोशिश करूंगा कि खोरठा आपको पूरा हिंदी की तरह समझा पाऊं। यह है इसका कवर पेज। एक पुस्तक मेरे हाथ में भी है, चाबी काठी। इधर लेखक का कुछ परिचय दिया हुआ है और सबसे पहले इसके पात्र को देखना है, इसमें कौन कौन से कैरेक्टर हैं। देखिए, ये है पुरुष पात्र और महिला पात्र में बटा हुआ है, ये देख पा रहे होंगे आप। इसका जो नायक है, इस नाटक का नायक है, उसका नाम है शंभू। वो शंभू का जो किरदार जो व्यक्ति निभा रहा है वो एक क्रांतिकारी युवक के किरदार में है। उसके बाद है कालूराम। कालूराम है, यह है साहूकार या जमींदार है। उसके बाद बाबा, गांव का एक बूढ़ा व्यक्ति है। फिर है एक नाती होता है, एक लड़का होगा जिसका शायद बाबा से रिश्ता आएगा, दिखेगा आगे कि नाती है, एक लड़का है। फिर एक राघव, वो शहरी युवक है। रतिराम, वो भी शहरी युवक है। संतू जो है वो कालूराम जो शाहूकार या जमींदार है उसका लठैत का काम करता है। लठैत मतलब बॉडीगार्ड्स होते थे पहले, लाठी लेकर रहते थे वो। आगे एक सिंह जी, वो भी कालूराम के लठैत के किरदार में मिलेगा। एक श्रीपति, एक ग्रामीण के किरदार में है। एक फकीरा है, कालूराम का मुंशी। और जादू, जादू भी एक ग्रामीण है। और इसमें दो विदूषक हैं जो बीच बीच में आपको हंसाने के लिए आएंगे नाटक में। उसमें से है मोती, जिसका नाम चुटरा बाप भी है, ये विदूषक है। और इसकी एक पत्नी भी मिलेगी आगे महिला कैरेक्टर में, चुटरी माए। ये चुटरा बाप है जिसका नाम मोती है। और खेपा एक है ग्रामीण, खेपा हम लोग बंगला में पागल को बोलते हैं। और एक है रोहन, वो है कालूराम का बेटा। आगे देखते हैं स्त्री पात्र में है सोहागी है, शंभू की मां। समरी है, एक ग्रामीण महिला। एक चुटरी माए, विदूषक की पत्नी, उसी मोती की पत्नी। एक है दयमंती, एक शिक्षित युवती है। और कर्मी, कर्मी है एक दलाल औरत। अब आते हैं नाटक के कहानी पर कि क्या क्या इसमें है। तो आप लोग देखते होंगे जब नाटक होता है, किसी मंच पे किया जाता है ये, तो उस मंच में पर्दा लगा होता है। तो हर कुछ देर के बाद वो पर्दा लगता है और खुलता है, यानी कि अलग अलग दृश्य जब दिखाना होता है, समझाना होता है, तो पर्दा को लगाया जाता है और फिर से अगला लाने के लिए पर्दा को खोला जाता है। तो पहला दृश्य में है कि जब मंच खुला तो वहां जो कैरेक्टर आ रहा है, तो पहला कैरेक्टर मंच पे आता है शंभू। जो कौन था, यहां हम लोगों ने देखा था, ये शंभू क्रांतिकारी युवक था जो नायक है, इसका हीरो।
इस नाटक का हीरो है शंभू। तो पहले स्टेज पे वही आएगा, बोलेगा ओह गरीबी की अभिशाप, मतलब गरीबी कितना बड़ा अभिशाप है। गरीब के सभी हीन दृष्टि देखत तुच्छ बुझत, गरीब को सभी लोग हीन दृष्टि से देखते हैं, तुच्छ समझते हैं। विद्या बुद्धि रोज एकर तेज एकर आगू बेकार, मतलब विद्या बुद्धि तेज यानी कि जो ऊर्जा है वो सब बेकार है किसके सामने, गरीबी के सामने, एकदम बेकार। कोई मानुष ना बुझत, कोई व्यक्ति मनुष्य को मनुष्य नहीं समझते हैं, जो गरीब मनुष्य होता है उसे कोई मनुष्य नहीं समझता है। कोई आंख ना लगवे, मतलब कोई ध्यान भी नहीं देता है उन पर, चाहे वो पंडित होक, गुणवान होक, ज्ञानवान होक, रूपवान होक, कुलवान होक, यानी कि चाहे वो पंडित हो, बहुत ज्ञानी हो, गुणवान हो या बहुत खूबसूरत हो, लेकिन यदि आप गरीब हो तो आपका कोई महत्व नहीं है समाज में। आगे देखिए, ओह सांपेक विष झरे किंतु गरीबी विष झारले ना झरे। सांप का जहर समाप्त हो सकता है, हट सकता है, लेकिन गरीबी का जो दंश है उसका मार है वो खत्म नहीं होता है। ये कौन कह रहा है, शंभू कह रहा है, जो नायक है वो स्टेज पे आके वही बता रहा है। आगे कह रहा है इस जुबान के असमय बूढ़ा कर दे, यानी जवान व्यक्ति भी असमय बूढ़ा दिखने लगते हैं गरीबी के कारण। गली गली भीख मंगाए छोड़े, एकर चलते मानुष की ना करे, मतलब गली गली में भीख मांगने को मजबूर कर देता है ये गरीबी। इसके चलते मनुष्य क्या नहीं करता है, क्या करता है वो बता रहा है कि सुंदरी रूप बेचे, यानी सुंदरी युवतियां होती हैं, महिलाएं होती है, वो अपना रूप या चेहरा बेचती हैं। अबोध शिशु गली गली भीख मांगे, छोटे छोटे बच्चे गली गली में भीख मांगते हैं। हे भगवान ये कौन पाप एक प्रायश्चित, यानी कौन सा पाप किया था हमने जो मुझे गरीब बनाया। हमर ऐसन गुणवान लोग के गरीबी के आगे झुलसे हुए हैं, कि मेरे जैसे गुणवान लोगों को गरीबी के आगे झुलसना पड़ता है। आगे और क्या है, ओह की आश्चर्य मूर्खो हमरा मूर्ख बुझत, यानी जो खुद मूर्ख है, यदि कुछ उसके पास पैसे हैं तो वो भी मुझे मूर्ख समझ रहा है क्योंकि मैं गरीब हूं। जकर ठिन दू पैसा है वो आपन के भगवान बुझत पुण्यवान बुझत। ठिन मने पास, जिनके पास, ठीक है, जकर ठुन मतलब जिसके पास, तो जिसके पास 2 पैसा है वो अपने को भगवान समझते हैं, पुण्यात्मा समझते हैं। वो अपन के भगवान एक असल बेटा मानता, किंतु सभेक भीतर वो सब कौन पाप ना करे, कि जिसके पास पैसा है वो अपने आप को ईश्वर का पुत्र, भगवान का पुत्र कह रहे हैं, लेकिन ये कहने के पीछे वो लोग कौन सा पाप नहीं कर रहे हैं, वो लोग पाप भी कर रहे हैं, लेकिन पैसा है इसलिए अपने आप को बड़ा बता रहे हैं। तब सामाजिक वह सभेक पूछ हवे है, वह सब गणमान्य अगुआ, समाज में भी उन्हीं लोगों का पूछ होता है जो पाप भी करते हैं, धनवान हो गए हैं, और समाज उसको फिर सम्मानित भी करता है। समाज के अगुआ भी वही लोग होते हैं। तब की मनुष्य के परित्राण नाय, 10-5 लोग सुख करते रहता, बाकी वो सभे गोड़ धोते रहता। मतलब 10-5 ही लोग मनुष्य हैं जो धनवान हैं, बाकी जो लोग हैं गरीब लोग वो सभी वही 10-5 लोगों का पैर धोते रहते हैं। अभी भी देखिए आप लोग अखबारों में पढ़ते होंगे या आर्थिक जो डाटा आता है उसमें देखिए कि भारत में या विदेशों में भी कुछ ही लोग हैं जो देश का 60%, 70% पूंजी या जो संपत्ति है वो मात्र 5%, 7% लोगों के पास रहता है। तो यही असमानता जो है, गरीबी या फिर जो देश में आर्थिक असमानता है, उसको श्रीनिवास पानुरी जी यहाँ पर बता रहे हैं। अब पर्दा लगता है, फिर से दूसरा दृश्य, फिर से पर्दा खुलेगा। अब सुहागी आएगी। सुहागी कौन थी देख लेते हैं हम लोग यहाँ। सुहागी थी शंभू की माँ। सुहागी बोल रही है, बेटा कह रही है, यानी कि कहीं ना कहीं अपने बेटे से वो बात कर रही है स्टेज पे। बेटा तोरा झूठे ते पढ़ेली रे, 10 बछरे के ना हल है तखन तोर बाप मोर गेल थुन। मतलब तुमको बेकार में इतना पढ़ाए, 10 साल के भी तुम नहीं थे, तुम्हारे पिताजी मर गए,
तब हम हिम्मत कर ली, नाय खाए के तोरा खिएली। मतलब उस समय भी तेरे पिताजी नहीं रहे, उसमें भी हम हिम्मत किए, नहीं खा के तुमको खिलाए, पढ़ाए लिखाए, सास ससुर के देल जमीन बारी बेच देली। यानी कि जो पुश्तैनी जमीन था सास ससुर का दिया हुआ, उसको भी बेच दिए। क्यों? ताकि तुम पढ़ सको, खा सको, तुमको हम पाल सके। तब सोचली तो पढ़ तो मानुस हो, किंतु मतलब कि जो सुहागी का जो उम्मीद था वो उम्मीद पूरा नहीं हुआ, इसलिए बेचारी वो दुखी है। अब शंभु कहता है किंतु की माए एखनु हमर मानुष होते कसर, कि क्या मेरे मनुष्य होने में तुमको शंका है क्या? हम मनुष्य नहीं है? मानुषिक धर्म पालन की हम नाय कर ही, क्या मैं मनुष्य के धर्म का पालन नहीं करता? हम कधियो तोरा अपमान कर ले ही हो। कधियो मतलब किसी दिन, इसको कभी खोटा भाषी लोग कहियो भी कहते हैं, कहियो या कधियो। तो हम कधियो तोरा अपमान करल ही हो, मैंने किसी दिन तुम्हारा अपमान किया है मां? कौन बातें कधियो, किसी भी बात में किसी दिन कभी नहीं किया है। दुख दे लियो, तुमको दुख दिया है। तोरे नाय गांव घरे ककरो, मैंने किसी के साथ ये भाव अपमान करने का या दुख देने का तो नहीं किया है। हाँ राड़ी रूढ़क दिन दुखिक संपत्ति हड़पले, जे डाइन ऐसन डकडकाए बोले, जे बातें ठीक ना है। यानी कि वो अपनी माँ इसको जो इतना डांट रही है, उसे लिए कह रहा है कि ये सब जो तुम हम पर आरोप लगा रही हो वो चीज़ ठीक नहीं है। ओकरा तो मानुष बुझे, किसको? लिख रहा है कि राड़ी रूढ़क दिन दुखिक संपत्ति हड़पेले, कि जो लोग एक्चुअली गांव में प्रयोग किया जाता है, राड़ी कहा जाता है, जो विधवा महिलाएं हैं उनको राड़ी कहा जाता है। तो ये राड़ी रूढ़क दिन दुखिक संपत्ति हड़पेल, जे डाइन ऐसन डकाइल बोले, माने कि जो सब पर नजर रखता है, सबके संपत्ति पे, किसको लूटना है, वो लूट के ही संपत्तिवान हो रहे हैं। तो वही पूछ रही है माँ कि क्या तुम उसी को मनुष्य समझ रही हो? हम मनुष्य नहीं है। आगे देखते हैं। आगे सुहागी है, फिर से कहती है अपने बेटे को, कहती है नाय बेटा नाय, तोरा उल्टा बुझे है। हम तोरा सकेक आंखी कैसे देखी, कि मैं तुम पर शंका की दृष्टि से कैसे देख सकती हूं? हम कि तोरा नाय जानी रे। अब यहां दुलार भी रही है कि हम तोरा नाय जानी की रे, मतलब क्या मैं तुमको नहीं जानती हूं क्या? तोर ऐसा गुणवान चरितवान बेटा पाए कि हम अपन भाग मनवे ही, किंतु आजिक युगे बाचे खातिर टाका चाहिए बेटा। मैंने आज के लिए, आज जीने के लिए, रहने के लिए सिर्फ चरित्रवान होने से नहीं होगा, उसके लिए पैसा भी चाहिए। वही वो बेटे को समझा रही है। फिर शंभू कहता है टाका हम ना जानी नाय, टाका नाय भेले मान नाय सम्मान नाय, किंतु की करी जाव तक नौकरी नाय मिले है। शंभू कहता है पैसा हम अच्छे से जानते हैं कि पैसा नहीं होता है तो मतलब आपको मान नहीं मिलेगा, सम्मान नहीं मिलेगा, लेकिन क्या करें, जब नौकरी लगेगा तब ना पैसा आएगा। सुहागी कहती है हम तो नौकरी करे कह ही बेटा, हम तो तुमको नौकरी ही तो करने कह रहे हैं। तो शंभू कहता है आगे, किंतु नौकरी मिलने ने, नौकरी नहीं मिला है ना, कहाँ मिला नौकरी? सुहागी कहती है एते बड़ कोलफील्ड झरिया धनबाद सिंदरी मारा फारी लाख लाख लोग काम करहत, और यह धरती सर्गे सुख लुटहत, किंतु तोर खातिर एगो छोटे मोटे कोनो 50% काम ना बेटा। ये पानुरी जी झारखंड क्षेत्र के आर्थिक दुर्दशा को समझाना चाह रहे हैं। हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि जो झारखंड है वो पूरे देश में खनिज संसाधनों के मामले में सबसे संपन्न, सबसे अमीर राज्य है, लेकिन यहाँ के लोग बहुत गरीब हैं। हमारे पास संपत्ति है लेकिन उसका लाभ किन्हीं और को मिल रहा है, हमें नहीं मिल रहा है। वही चीज ये इस पात्र के मुख से बुलवा रहे हैं पानुरी जी कि क्या कह रही है माँ कि झरिया धनबाद सिंदरी मारा फारी लाख लाख लोग काम है।
हमारे यहाँ जो झरिया है, धनबाद है, सिंदरी है, माराफारी है, वो सब जगह पे लाख लाख लोग काम करते हैं। तेरे लिए काम नहीं मिला 50 रुपए का? शंभू कहता है कि कोलफील्ड, झरिया, धनबाद, सिंदरी आज अपन लोग के पूछ नौकरी खाले होवे है, किंतु अफसर सब अपन लोग अगुए से नंबर लगा के बैसल हत। तो ना जाने मैं, झारखंड में ये रिवाज हो गया है, जो पानुरी जी अच्छे से समझते हैं। भाई भतीजावाद का जो ये लाइन लिखा हुआ है कि जैसे पद खाली होता है कहीं, तो अफसर लोग पहले अपने भाई भतीजे बाल बच्चे को लाइन में लगा लेते हैं कि जैसे खाली होगा पहले उनको घुसाना है, बैठाना है कुर्सी पे, आम जनता का बाद में सोचा जाएगा। तो वो यहाँ के युवाओं का दुख पानुरी जी अच्छे से समझे हैं, इसलिए यहाँ लिखे हैं कि आज अपन लोग के पूछ, कि अपने लोगों से पूछो कि नौकरी खाली होवे है, किंतु अफसर सब अपन लोग आगुए से नंबर लगा के बैसल हत। तो ना जाने मैं कि तुमको नहीं पता है, वो अफसर लोग खाली होने के साथ ही पहले अपने लोगों का नंबर लगा के रखते हैं, तो हम लोग कैसे घुसेंगे। सुहागी कहती है, हिम्मत ना हर बेटा, एकर बैर जो देख, एक बैर जो देख, यदि कहूँ बाबू भैया दया करथुन, कि हिम्मत नहीं हारो। और आप लोगों से भी कहूंगा कि हिम्मत नहीं हारना है। एक बार दो बार असफलताएं मिली होंगी, पास करने का मौका नहीं मिला होगा, लेकिन हम लोगों को लगातार हिम्मत बनाए रखना है। मोदी जी वाला डायलॉग याद कर लीजिए, अच्छे दिन आएंगे, तो आपके भी हमारे भी अच्छे दिन आएंगे, लगे रहते हैं। चलिए, माँ समझा रही थी कि हिम्मत नहीं हारो। अब शंभू कहता है, अच्छा हम देखिए कि हाँ माँ, हम देखते हैं कहीं पर हमको कुछ काम मिल जाता है। अब तीसरा दृश्य खुलता है स्टेज का। यहां देखिए, एक पात्र देखे थे हम लोग, बाबा और नाती, वो दोनों आते हैं, क्या चर्चा कर रहे हैं स्टेज पे। बाबा कहता है, आज काल तोहनी जुबान छोड़ा सब हमनी के कुछ बुझवे ना करा है, कि जो तुम लोग यंग जो यूथ लोग हो, वो हम बूढ़ों को तो कुछ समझते ही नहीं हो। हमनी ऐसी रोदे चूल ना पाकल ही रे, चूल मतलब बाल, बंगला में बाल को चूल बोलते हैं। तो कह रहा है कि जो हम लोगों का जो बाल सफेद हुआ है ना, पक गया है, वो सिर्फ धूप में नहीं पका है। रौद मने धूप, ये जो रौद हुआ, रोदे मतलब धूप में, और चूल मतलब बाल। कह रहा हमनी ऐसी रोदे चूल ना पकल ही रे, मतलब सिर्फ धूप में बाल नहीं पका है। जाने यह उम्री कते कते की ना देख ली, कि इसी उम्र में कितना कितना क्या क्या नहीं देख लिए हैं। कते लोग उजैर गेला, कते बन गेला। उजैर गेला मतलब यह कहना है कि उजड़ जाना, बर्बाद हो जाना। कितने लोग बर्बाद हो गए और कितने लोग बन गए, उन सबका देखे हैं इस उम्र में। अब नाती कहता है कि आर की देख ले बाबा, कि और क्या क्या देखे बाबा। बाबा कहता है, सुना थिर होकर, थिर होके मतलब स्थिर होके सुनो, शांति से सुनो, कि सुना थिर होके सुना, हम तोरा दुनियादारी की बात सुनवा ही। दुनियादारी की बात मतलब दुनियादारी तो समझते होंगे, उसी बात को समझाने वाला है। पोथी लिखल ईगुला ना पेबे, यानी कि सभी बातें जो अनुभव की बातें हैं वो किताबों में नहीं पाई जाती है। लोग कहते हैं ना कि अनुभव उम्र के साथ साथ मिलता जाता है, और ये किताब में नहीं मिलती है। आप घर से निकलिए बाहर, देश दुनिया से जुड़िए, अनुभव बढ़ता जाएगा। तो ये बाबा इसमें बता रहे हैं कि अनुभव जो है वो पोथी में यानी किताबों में लिखा हुआ नहीं है। के एते खोल के लिखता है, ई गुला हमर ऐसन बूढ़ा पूर्णिया ठीक ठिन पैबे, यानी कि इतना खोल के अनुभव की बातें कौन लिखेगा। ये हम जैसे बूढ़े, पूर्णिया मने पुराने लोगों के पास तुमको मिलेगा। अब नाती कहता है, हाँ बाबा, कालू राम ने कि भीख मांगते मांगते हिया आयल हले, तो तुरते एते बड़ धनी कैसे भय गेल। जो कालू राम कैरेक्टर है, साहूकार जमींदार वाला ये व्यक्ति, उसके बारे में नाती कह रहा है कि जो मेरे गांव में जब कालू राम आया था तो ये भीख मांगते मांगते आया था,
ये अचानक इतना बड़ा संपन्न कैसे बन गया, जमींदार और साहूकार कैसे बन गया। अब इसी का पोल पट्टी खुलेगा, आगे देखते हैं नाटक में। बड़ा हो गया। बाबा कहता है कि ओहटो सुनवो ही रे बोका, मैंने रे पागल तुमको वो भी सुनाते हैं हम कि कैसे इतना बड़ा बना। कहता जाने पहिल जे दिन वो हिया आयल हल, देही लुगा नाय हल, सड़क धारे भूखे प्यासे आए के एगो गाछ तरे बैसल। देही मतलब देह शरीर, लुग्गा मतलब वस्त्र, कपड़ा को बोलते हैं लुग्गा, वस्त्र को। और सड़क धारे मतलब सड़क के किनारे। ठीक, अब समझिए कि देही लुगा नाय हल, सड़क धारे भूखे प्यासे आय के एगो गाछ तरे बैसल। शरीर में कपड़ा भी नहीं था और सड़क के किनारे, गांव में सड़क के किनारे आके भूखे प्यासे बैठा हुआ था। जेठ महीना का दिन, जेठ का महीना था जिसको ज्येष्ठ बोलते हैं। कब आएगा ये? फागुन भी होली का महीना है, फागुन चैत बैसाख, उसके बाद जेठ आता है। तो जेठ महीना के दिन लुक चल है हले, भूखे लोकटा झमेर गेल है। झमेर गेल है मतलब मुरझा गया था। कि लू होता है ना गर्मी में, जेठ में चलता है लू, तो लू चल रहा था और भूख से वो व्यक्ति मतलब क्या बोले, मूर्छित होने के जैसा, कुछ मूर्छित होने जैसा हो गया था। हमनी दौड़ा दौड़ी कर पानी लापा थापी कर ली, खियली पियली तकर बादे तबे होश आयल। महतो सब काड़ा बगाल गोरखिया रखलथिन, तकर बादे धीरे धीरे 2-3 बछरे सनसनाए उठला। दिन भर तो महतो काड़ा टेके और राती मेरे बहियार खेते धान। कह रहा है कि हम लोग दौड़ा दौड़ी करके, जब वो मूर्छित होने लगा था, दौड़ा दौड़ी करके पानी थोपे, उस पर पानी छिड़के, उसको खिलाए पिलाए क्योंकि वो भूखा था, तब उसको होश आया। कह रहा महतो सब काड़ा बगाल गोरखिया रखलथिन, यानी कि काड़ा होता है ना भैंसा, भैंसा को हम लोग काड़ा बोलते हैं खोरठा में। ठीक है, बफेलो का जो क्या हो जाएगा, वो पुलिंग हो जाएगा ना, हाँ, तो उसका काड़ा बोलते हैं उसको हम लोग। तो काड़ा, गोरखिया मतलब क्या होता है, जो चरवाहा होता है ना, चरवाहा जो गाय बैल चराता है, भैंस भैंसा चराता है, उसको हम लोग बोलते हैं गोरखिया। तो वो उसको गोरखिया के काम पे रखा गया था, यानी कि चरवाहा के काम के लिए रखा गया था। और कह रहा कि 2-3 साल में ही वो धीरे 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 बहुत बड़ा होने लगा। अब सूदे टाका लगवे लागलक, भौरी करे लागलक, सूदखोरी करने लगा, यानी उसके पास पैसा हुआ, अब वो सूद लगाने लगा। ठीक है, भौरी करने लगा। करे 5 बच्छर भैते भैते तो दुकानदार बन गया। और आज देखें कि गहगही, गहगही मतलब एक ताना मारने जैसा, तो बोलते ना कि वाह देखो आज कहाँ से कहाँ चला गया, मतलब कितना संपन्न हो गया। तो वही करें कि गहगही मतलब उसका चलती है, अभी रौब चलता है। कुछ दिन पहले ये हाल था, 5 साल में या पूरा गांव में उसका रौब चलता है, जमींदार हो गया है वो। चलिए चौथा दृश्य आता है। चौथा दृश्य में फिर से शंभू है जो नायक है, आता स्टेज पे, कहता है अब कहाँ जाए, एते बड़ धनबाद किंतु जानन सुनल एगो लोक नाय, जेकर ठिन डड़ाए के दुगो बातों करी। डड़ाए मने खड़ा होना होता, ठीक है, खड़ा होके। तो कह रहा है कि वो लग रहा है कि धनबाद गया होगा शंभू, वहाँ कह रहा है इतना बड़ा धनबाद, लेकिन जानल सुनल मैंने उसका जान पहचान का एक भी व्यक्ति नहीं है जिसके साथ वो खड़ा होकर बात भी कर सके। किंतु राती जागल है चौधरी जी ना ना, वो तो अब देहात दिगो ताकियो ना देखा। तो उनको याद आया एक व्यक्ति का कि चौधरी जी धनबाद में रहते हैं। फिर बोलता है नहीं नहीं नहीं, याद आया सुनकर, नहीं नहीं वो नहीं, वो तो अब गांव की तरफ तो देखते भी नहीं है घूम के। एगो बेचारा बावर्ची है जे
काबुली भात पकवे। काबुली में चना होता है ना, काबुली चना, तो चना घुगनी भात चावल बनाता होगा वो बनाता है, बावर्ची है, किंतु ओकर अपने ठीक ना है। अब बावर्ची के पास कितना सुविधा होगा रहने खाने का धनबाद में, वो किसी तरह बेचारा रह लेता होगा, जी लेता होगा, वो काफी है उसका। तो अपने कहता मन में ही सोच रहा है कि आर काहे देरी करी, अब क्यों देरी करे, किसके इंतजार में देर करे, चली टिसने रात काटी, मने स्टेशन में ही वो रात बिताएगा। किंतु सिपाही से बेसी तंग हो तो हमार पेट कर रहा है कि जैसे कहीं अचानक रात में कोई देख रहा है घूमता फिरता है, तो पुलिस को शक होता है, संदेह होता है कि कौन है, उसे पूछताछ करे, तो उससे भी शंभू डर रहा है। फिर कहता नहीं भैया, सिपाही तो कम तंग करेगा, उससे ज्यादा तंग कर रहा है इसका पेट, यानी कि शंभू उस दिन भूखा हुआ है। आज बेचारा के कुछ ना दिल ही, ओह अब तो पेटे के जलन ना सहल जाए। कह रहा कि बेचारा के कुछ ना दिल ही, मतलब बेचारा कौन हुआ, पेट में आज कुछ नहीं मिला है और पेट इसका जल रहा है भूख से। कह रहा भला गोटे दिन पानी पी ही, मैंने पूरा दिन, गोटे मने पूरा दिन पानी पी कर है, आज मांगे है। कह रहा कि आज वो दिन आ गया है कि हमको किसी से मांग के खाना पड़ेगा। केकर से मांगी, किससे मांगे, सोच रहा है वो के हमारे ऐसा जुबान लोग के भिख देत कि कोई जवान लड़का को कौन भिख देगा। झूठे दुगो बात कहता, 500 ऐसा कुछ ना जकरा बेचिए, मतलब पास में भी ऐसा कुछ नहीं है जिसको हम बेचे, वैसे कोई जवान लड़का को भीख देगा, सही सलामत शरीर है, क्यों देगा भीख। कह रहा कि अब खोज रहा कि क्या बेचे, फिर पॉकेट की तरफ देखता है, पेन रखा हुआ पैकेट में उसका, कि ये कलम यदि बेच दे हम, इससे कुछ होगा। फिर कहता हमार प्रिय कलम, एकर से तो हम बीए पास करल ही, ये हमार बंधु एकरा बेचे होते, कि वही कलम से लिखकर बीए पास किया है शंभू। अब इसके पास एक वही चीज अभी बचा हुआ जिसको बेच के इसको कुछ खाने मिल सकता है। उसको अफसोस भी हो रहा है कि मेरा प्रिय कलम है। कहता है एकर हम ना बेचब, इसको हम नहीं बेचेंगे, आज भीख मांगे होत, किंतु आज हम लाचार प्राण बचवे हुए होत, कि आज जान बचाने के लिए, क्योंकि दिन भर नहीं खाए हैं, सिर्फ पानी पी कर हैं, तो आज जान बचाने के लिए हमको कुछ तो करना पड़ेगा, भीख मांगना पड़ेगा, तो मांग लेंगे, कलम है वो नहीं बेचेंगे। माँ आशा लगाए के बैसल होती, देवी देवता मनवे है थी, मैंने कि माँ घर में आशा लगा के बैठी होगी कि काम करने गया है, काम खोजने, कहीं कुछ उसको मिलेगा, वो भगवान से प्रार्थना भी कर रही होगी। अब है पांचवा दृश्य। पांचवा दृश्य में शंभू आता है, एक दुकानदार के पास जाता है, लिखता है एगो दुकानदार ठिन, मैंने एक दुकानदार के पास। शंभू कहता भाई एक सवाल है। राघव कहता है सवाल बवाल रात में नहीं। अच्छा यहाँ देखिए, नाटक में होता है ना कि जैसे लोग होते हैं वैसा भाषा का प्रयोग करते हैं, तो पानुरी जी भी इसमें बहुत अच्छा से ये किए कि जब तक गांव में बात हो रहा था वो खोरठा में चल रहा है, कन्वर्सेशन वो खोरठा में चल रहा है, और अपने से भी खुद जब बात कर रहा है पात्र, जो गांव का पात्र है शंभू, खुद से बात कर रहा है, तो वो भी खोरठा में बात कर रहा है, सोच रहा है माइंड में। लेकिन जब वो शहर आ गया धनबाद, तो धनबाद में दुकानदार से वो हिंदी बोलेगा। शंभू कहता भाई एक सवाल है, किससे कह रहा है? राघव से, एक दुकानदार है राघव। राघव कहता है सवाल बवाल रात में नहीं, और तुम्हारे जैसा हट्टा कट्ठा आदमी को सवाल कहते शर्म नहीं आती? शंभू कहता है कुछ पहले तक शर्म आती थी, संकोच होता था, किंतु अब नहीं, कि अब हमको शर्म नहीं आता है। एक व्यक्ति है, शहरी युवक, हम लोग देखे थे, रतिराम। तो रतिराम सामने खड़ा था, बोलो जी क्या बात है? तो दुकानदार, राघव है दुकानदार, लेकिन दुकानदार नहीं, दूसरा एक बगल में एक युवक है रतिराम, वो कहता है कि बोलो जी क्या बात है, क्या उससे पूछना चाह रहे हो? शंभू कहता है बात कुछ नहीं साहब, आज दिन भर कुछ खाया नहीं, भूख से देह थरथर कर रही है, खड़ा नहीं रहा जा रहा है। राघव कहता है कहाँ घर है जी? इसी जिले के लगते हो।
अब भाषा के टोन से, जो बोलने का तौर तरीका होता है, उससे आप अपने आसपास के लोगों को समझ सकते हैं कि हमारे क्षेत्र का है या नहीं है। उसी तरह से राघव को लग रहा है कि इसी जिले के लगते हो, यानी कि उसका जो बोल चाल का तौर तरीका होगा, प्रोनाउंसिएशन का जो तरीका होगा, उससे वो पकड़ा होगा। शंभू कहता हाँ बाबू, मैं इसी जिले का रहने वाला हूँ। राघव कहता है इस जिले के लोग बड़े कोरही होते हैं। कोरही मतलब होता है हिंदी में आलसी, हम लोग खोरठा में बोलते हैं कोरही, तो कोढ़िया भी बोलते हो ना कभी कभी, क्या है कोढ़िया जैसा कर रहा है, यानी आलसी जैसा। तो कह रहा है इस जिले के लोग बड़े कोरही होते हैं, आलसी होते हैं। आज घर में खाना है तो काम ही नहीं करेंगे तो दुख भोगेगा कौन? हम तुमको काम देते हैं, पैसा चाहिए? पूछ रहा है कि हम तुमको काम देते हैं, पैसा चाहिए? तो उठा उस गांठ को, चलो स्टेशन जाएंगे। इतने पैसे के तो मैं टिकट कटा सकता हूं, किंतु तेरे लिए पैदल चल लूंगा। राघव के पास पैसा है और सामान है स्टेशन जाने के लिए, तो कह रहा है कि जो पैसा मेरे पास है उससे हम टिकट कटा लेते, लेकिन तुमको हम काम दे देते हैं कुछ देर के लिए, तुम मेरा गठरी उठा दो, उसके बदले जो टिकट का पैसा था, टिकट कटाते जिससे, वो तुमको दे देते, तुम खा लो। हो सकता है कि उसके पास एक्स्ट्रा पैसा होगा जिससे टिकट कटाएगा वो। शंभू कहता है क्षमा करेंगे बाबू, आपने इस जिले के भिखमंगा को देखा है, यहाँ भी आदमी रहते हैं। कर आप भिखमंगा को देखे हैं, जिसको कोरही बोले, यहाँ आदमी भी रहते हैं, यानी मनुष्य भी रहते हैं। लेकिन अच्छा बाबू, आपने बड़ी कृपा की है, यदि मुझे 4 आने पैसे दे दें तो कुछ खा लूं और लेकर चलूं। कि 4 आना मुझको दे दीजिए। देखिए बीए पास, ये दुर्दशा जो झारखंड का लिखा गया है, पानुरी जी कितने संवेदनशील होंगे इस मुद्दे पर, यहाँ के युवाओं के भविष्य के मुद्दे पर, जो एक बीए पास लड़के से के पात्र को 4 आने पैसे का भीख मंगवा रहे हैं। ये बहुत ही संवेदनशील बात है, यहाँ की आर्थिक बदहाली को दिखाती है। तो कह रहा है क्या कि यदि मुझे 4 आने पैसे दे दें तो कुछ खा लूं और लेकर चलूं, पहले खा लेंगे, पेट भरेगा, फिर आपका सामान लेकर चलते हैं। राघव कहता है और भाग गया तो, कि खा के भाग गया तो? शंभू कहता अच्छा बाबू चलो, माय गॉड, हे भगवान, कहते हुए उठाने लगा। तो वो बिना खाए पहले सामान ही उठा देता है कि चलो पहले सामान ही उठा देते हैं, उसके बाद तुम पैसा देना। रतिराम, तुम पढ़ा लिखा आदमी मालूम होते हो जी। रतिराम कह रहा है शंभू से कि तुम पढ़ा लिखा आदमी लगते हो। शंभू कहता है बीए पास हूं बाबू। फिर रति कहता है ऐसी बात, आओ मेरे साथ, छोड़ दो गठरी। देखो जी, कल से हमारे स्कूल में काम करो, लो 200 रुपये। तो गठरी छोड़ देने कह रहा है। जब बताया कि बीए पास है तो बोला गठरी छोड़ दो, 200 रुपये लो और मेरे स्कूल में काम करो। इन्हें घर भेज दो, अभी जब तक रहने का बंदोबस्त नहीं हो जाता तुम हमारे स्कूल में ही रहो, मैंने होटल वाले से कह दिया है। यानी कि 200 रुपया दिया और कह रहा है कि ये जो पैसे दिए हैं उसको घर भेज दो, और जब तक रहने का बंदोबस्त नहीं होता है हमारे स्कूल में ही रहो। और ये होटल वाले को इसने कह दिया, उसको खाना खिलाने के लिए कहा होगा। दोनों चले जाते हैं। अब छठा दृश्य, फिर से स्टेज खुलता है।